राधे राधे। पिछले वीडियो में हमने जो सनातन का जो वैज्ञानिक पक्ष है उसको बताया था कि जो हमारे सनातन की जो 4 विज्ञान हैं, शरीर विज्ञान, योग विज्ञान, सूक्ष्म ब्रह्म विज्ञान और ध्वनि विज्ञान, इसके माध्यम से हम जो अनंत ब्रह्मांड के अंदर जो विकसित सभ्यताएं हैं उसके बराबर में हम अपने मानव जीवन को खड़ा करते हैं। और ये मार्ग हर किसी के लिए संभव नहीं है। जिस प्रकार से आज के युग में हर कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकता, इसीलिए जो मार्ग योग का मार्ग है इसे हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। तो इसलिए आज हम भक्ति योग की बात करेंगे कि भक्ति किस प्रकार की श्रेष्ठ है और आम जन को किस प्रकार की भक्ति करना चाहिए, तो इस पर बात करते हैं। तो भक्ति के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है साकार भक्ति और दूसरा मार्ग है जो योग भक्ति, जिस मार्ग पर ब्रह्म ऋषि आगे बढ़ते हैं और हम अनंत ऊर्जाओं का यूज कर मानव को बहुत ही श्रेष्ठता में ले जाते हैं। ये मार्ग हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो आम जन को कौन सी भक्ति करनी चाहिए, इसके बारे में भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर 12वें अध्याय के अंदर बताया है। जो 12वां अध्याय है ये भक्ति योग के ऊपर है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप साक्षात परमेश्वर हैं, आप बताइए कि भक्ति का कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, साकार भक्ति श्रेष्ठ है या योग मार्ग श्रेष्ठ है। कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये योग मार्ग है, ये बेहद कठिन मार्ग है, आम जन इसको नहीं कर सकता है। तो इसलिए साकार भक्ति श्रेष्ठ है। साकार भक्ति जो आप योग मार्ग से आगे जाते हैं वह है आप साकार भक्ति में प्रेम के माध्यम से आप अपने इष्ट ईश्वर को पाते हैं। ईश्वर अनंत ब्रह्मांड में एक है जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, समस्त ब्रह्मांड के अंदर जो सभ्यताएं हैं उनका पालन करते हैं और विनाश करते हैं। और मानव जीवन के अंदर जो हम योग मार्ग के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो हम प्रेम भक्ति, साकार भक्ति से भी उनको पा सकते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में कहा है। तो साकार भक्ति में जो हमारा प्रेम है हृदय के अंदर, वह प्रेम बहुत आवश्यक है। जो आप जिस इष्ट का आप प्रार्थना करते हैं, राम के रूप में प्रार्थना करते हैं, शिव के रूप में प्रार्थना करते हैं, गणेश के रूप में प्रार्थना करते हैं या आप कृष्ण के रूप में प्रार्थना करते हैं, जिसकी भी आप प्रार्थना करते हैं, जिस इष्ट का आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए आपके हृदय के अंदर बेहद अत्यधिक प्रेम होना चाहिए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि जैसे आप सीधे उनसे संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेम में बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि वाणी जो यशोदा मैया, मेरा लल्ला, तो वो प्रेम है जो कृष्ण का बालक के रूप में प्रेम है माँ का, उस रूप में, और अपने इष्ट के रूप में जो हमारे वहाँ छुड़ाए जात हो, निवल जान के मोए और हृदय से तब जाओगे सबल में जानू तोए। ये जो सूरदास जी की पंक्ति है, कुएं में गिर गए, कृष्ण जी आए, उनको निकाल दिया तो जाने लगे। तो सूरदास कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि कृष्ण मुझे आपने निकाला है और आप जा रहे हो, तो ठीक है चले जाओ, कि वहाँ छुड़ाए जात हो, निवल जान के मोए और हृदय से तब जाओगे सबल में जानू तोए। भगवान राम का हनुमान जी ध्यान करते हैं, प्रेम में होते हैं, राम 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 उनके लिए सब कुछ है। राम के प्रेम में मगन होते हनुमान जी, तो वह राम से वो पाते हैं जो कोई नहीं पा सकता। सूरदास जी वो पाते हैं जो कोई नहीं पा सकता। हरदास जी जो पाते हैं
कोई नहीं पा सकता। मीरा जो पाती हैं वो कोई नहीं पा सकता। राधा जो पाती हैं कोई नहीं पा सकता। ये प्रेम भक्ति है। प्रेम भक्ति जब हमारे हृदय में होती है तो साकार भक्ति हमारी जो है सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। यही गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया है कि जो साकार भक्ति है वो है जब प्रेम में होती है तो वो सर्वश्रेष्ठ होती है। तो हमारे आम जो गृहस्थ के अंदर है वो अपने जीवन के सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए इस प्रेम भक्ति के मार्ग पर जाकर और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो इसी प्रेम भक्ति के साथ आप अपना जीवन श्रेष्ठ बनाइए। ईश्वर को साक्षात अपने सामने प्रकट कीजिए और आप उनसे संबंध बनाइए। दोस्ती का संबंध बना सकते हैं, अपने रक्षक का संबंध बना सकते हैं। द्रौपदी ने अपने रक्षा करने वाले का संबंध बनाया और मीरा ने अपने इष्ट का संबंध बनाया और राधा ने अपने प्रिय का संबंध बनाया। और इस तरह से जो तमाम भक्त हैं तो उनका अपना संबंध है। कोई मित्र के रूप में सुदामा ने मित्र के रूप में संबंध बनाया। तो ये जो मित्रता और अनेक प्रकार के जो संबंध हैं तो आप अपने इष्ट से उस प्रकार का संबंध बनाइए और आप उनसे वार्तालाप कीजिए, उनको अपनी समस्या बताइए, उनसे आप प्रेम कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। तो ये साकार भक्ति गीता के 12वें अध्याय के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है। तो करें आप। जय श्री राम।